नहीं है, रोकने वाले यही है। कल कह रहे थे कि बहालियां होनी चाहिए, जब बहाली प्रारंभ हो गया तो अब कहते हैं कि नहीं, बहालियों का आधार गलत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल के अखबारों को भी आपने देखा होगा कि 80 से 90% स्थानीय होंगे। जो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, आप उसे लटकाना चाहते हैं, ना तो आप राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, न सरकार को पुनर्विचार के लिए आप अवसर देना चाहते हैं, और ये कराने वाले लोग ये लोग हैं। और आज नियोजन नीति की बात करते हैं लोग, ये सरकार, ये राज्य को धोखा देने वाले लोग हैं, ये राज्य के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इन्हें कोई अधिकार नहीं है इन चीजों पर बोलने का, जिन्होंने पूरी नौकरी बेच दी। अध्यक्ष महोदय, कहानी ये है, राज्य सरकार ने एक बेहतर नियम बनाया था स्थानीय नीति के लिए कि भाई यहां से मैट्रिक पास होना आवश्यक होगा, आईए पास होना आवश्यक होगा। कोर्ट जाने वाले ये लोग हैं, कोर्ट में अड़चन लगाने वाले ये लोग हैं, और फिर कह रहा है कि 26,000 बहालियां प्रारंभ हुए, कोर्ट जाएंगे लोग। इसीलिए सरकार फूक फूक के एक कदम चल रही है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए केवल जल्दीबाजी में इतनी बात कहना चाहूंगा कि सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले आप लोग ये बताइए कि आप 60-40 के समर्थक हैं कि 1932 के समर्थक हैं? लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। कोर्ट कौन क्यों जाते हैं आप लोग? कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं आप लोग? आप आगे आप रमेश हालदा कमलेश जी अध्यक्ष महोदय, अब राम भक्तों को कपड़े फाड़ कर यह सिद्ध करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि हम राम भक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान सबको देख रहा है, और हमारे तो सबसे बड़े ड्रामेबाज खड़े हो गए। देखिए, इनका दुर्भाग्य से आवाज ही ऐसा है कि लगता है रोते रहते हैं, और थोड़ा सा उसमें ये कर दे तो भले कि हाँ एक झारखंड 1932 खतियान न्यूज। अभी झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने किया बड़ा घोषणा, जिनके बारे में जानने वाले कि झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, और झारखंड में यह नियोजन नीति जो झारखंड की सरकार ने 60 और 40 को लेकर आई है, उसमें क्या लाभ होगा। आखिर झारखंड के वासियों ने आंदोलन क्यों 60 और 40 का कर रहा है, और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति के क्या प्रक्रिया होगी, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा झारखंड की सरकार को, तब लागू होगा, सारा चर्चा करेंगे। साथ में अभी झारखंड में जो 3.5 लाख भर्ती खाली है, वह कब से ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। झारखंड में राज्यपाल के पास से कई बार 1932 की बातें को लेकर कही है, और कई बार विधानसभा के द्वारा से बिल 1932 की पास हुआ है। उनके बाद झारखंड में यहाँ पर सियासत गर्म हो चुकी है। झारखंड में एक तरफ यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, और दूसरे तरफ झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर चर्चा में आ चुका है, जिनमें झारखंड में 60 और 40 को लेकर कई आंदोलन भी किया था। कई दिन झारखंड बंद करने की भी घोषणा किया था। झारखंड के सभी मूलवासी का कहना है कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही है। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से, झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग चल रही है। झारखंड की जो नियोजन नीति है वह झारखंड के वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि 60 और 40 का जो नियोजन नीति है, इसमें झारखंड के वासियों को मात्र 60% नौकरी दिया जाएगा, और बाहर के युवा को 40% रहेगा, जिनके विरोध में आसू पार्टी, बीजेपी और कई यहाँ पर पार्टी झारखंड के सरकार, हेमंत सरकार जी का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि झारखंड में अभी 3.5 लाख भर्ती खाली है, और बाहर के युवा झारखंड में आकर नौकरी की दावा पेश करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण से झारखंड के युवा बेरोजगार होते जा रही है। झारखंड के युवा का कहना है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही है, जिनमें अगर झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होगा तो झारखंड के मूल वासियों को 90% झारखंड में नौकरी मिलेगा, और 10% ही बाहर के छात्र रहेंगे, जिनके कारण से झारखंड में सभी आंदोलन किया जा रहा है।
झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा। इनको लागू करने के लिए जेएमएम पार्टी ने कई दिनों से और कई बार यहाँ पर कोशिश कर चुका है। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति विधानसभा के वास्ते तो पास हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है। जिनका यहाँ पर राज्यपाल का कहना था कि झारखंड में यहाँ पर 2000 में अलग हुआ था और भारत ही 1946 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले 1932 की खतियान आप मांग करते हैं किस आधार पर लागू करेंगे, जिनके कारण से झारखंड के यहाँ पर सभी वासियों का कहना था कि झारखंड में 1932 की खतियान लागू होना चाहिए। लेकिन झारखंड के सरकार का कहना है कि जब तक 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति भारत के संविधान में नहीं जोड़िएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पहले यहाँ पर झारखंड जोहार यात्रा भी चलाया था, जिनमें झारखंड में जोहार का यात्रा का बात करते थे कि झारखंड में जो भी 1932 के खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। उनको लेकर झारखंड के वासियों पर कई आंदोलन भी चला जा रहा था। अब समझेंगे कि झारखंड में आखिर 1932 खतियान कब से लागू होगा और यह झारखंड में जो 1932 हमारी पहचान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना था उसमें क्या क्या प्रक्रिया होगा। झारखंड की पहचान 1932 की खतियान यह शिबू सरकार जी का कहना था और शिबू सरकार जी का कहना था अगर झारखंड में 1932 की खतियान अगर लागू नहीं होगा तो यहाँ का मूल वासी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। वहीं झारखंड के सरकार हेमंत सरकार जी ने 3rd-4 वर्णों में 100% नियोजन नीति के साथ झारखंड वालियों को देने की बात कही है। वहीं विपक्ष के दल बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास कई नेता झारखंड के जेएमएम पार्टी का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। भारत के संविधान में 1932 की खतियान को जोड़ने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर 9वीं अनुसूची भारत में जोड़ना पड़ेगा तो पहले यहाँ पर विधानसभा के दौर से पास करवाना पड़ेगा। विधानसभा के दौर से पास करवाने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पढ़कर तभी अगर संवैधानिक लगता है तभी भारत के संविधान में जोड़ सकता है और यह अधिकार राष्ट्रपति को ही रहता है भारत के संविधान में जोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर विधानसभा और यहाँ पर राज्यपाल का अहम भूमिका रहता है, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि कई बार यहाँ पर विधानसभा के पास करवा के यहाँ राज्यपाल के पास भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है। वहीं झारखंड में अभी 3.5 लाख भर्ती खाली है, जिनको लेकर सोच विचार झारखंड की सरकार कर रही है। वहीं 60 और 40 पर यहाँ पर झारखंड की सरकार वैकेंसी देने वाली है, लेकिन झारखंड के युवा का विरोध है और विपक्ष के पार्टी बीजेपी कार्यकर्ता और कई कार्यकर्ता का कहना है कि झारखंड में जब तक यहाँ पर 90-10 का नियोजन नीति लागू ना हो तब तक यह बहाली ना निकाले तो ही अच्छा है। जिनके कारण से झारखंड के विपक्षी दल ने यहाँ पर जोरदार यहाँ पर हमलाबाजी और आंदोलन भी किया था। बाबूलाल मरांडी का कहना कि झारखंड के युवा को ठगने का काम यह जेएमएम पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने किया है, क्योंकि झारखंड में जब यहाँ पर हेमंत सरकार जी अपने सत्ता में आए थे तो 5 लाख नियुक्ति देने की घोषणा किया था, लेकिन झारखंड में ना ही अभी कोई नियुक्ति उतना दिया है ना ही कुछ और, जिनको लेकर झारखंड के युवा नाराजगी देखते हुए नज़र आ रही है। हालांकि बता दें अगर संविधान अगर लागू होता है 1932 की खतियान तो झारखंडियों को यहाँ पर मूल वासियों को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी झारखंड में 3 लाख भर्ती खाली है, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, बताएंगे कि किस विभाग में कितना कितना भर्ती खाली। अगर आप लोग झारखंड की हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।